तो आज हम देखेंगे एमिनो अम्ल के बारे में विस्तृत जानकारी। इसके पहले हमने पढ़ लिया था प्रोटीन के बारे में, है ना। ये प्रोटीन से संबंधित ही जो है प्रश्न है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन की सरलतम इकाई होती है। असल में क्या होते हैं कि यह प्रोटीन के या प्रोटीन की सूक्ष्मतम या सरलतम इकाई होती है, बराबर। ये क्या है इसकी जानकारी कि एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे सरल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, बराबर। इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एमिनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन और एमिनो अम्लों के बीच की क्या है संबंध है। असल में ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है जो बार बार जो है पेपर में पूछा जाता है, बराबर। तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की क्या है सरलतम इकाई है। और इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उल्टे तरीके से बोला जाए, है ना, कि एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के बहुलक क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, बराबर। अब हमको देखना है एमिनो अम्ल का क्या सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र बनाना इसका आसान है। कैसे कि इसमें होता है एक मुख्य कार्बन, एक कार्बन की होती है 4 संयोजकता है। ये बना दी हमने क्या, इसकी 4 संयोजकता है। इसमें से हम क्या करेंगे, एमिनो अम्ल समूह के अंदर एक एमीन समूह भी होता है और एक अम्ल समूह भी होता है। पहले हम जोड़ देते हैं एक साइड में क्या अम्ल समूह, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बराबर। फिर एक साइड में हम जोड़ देंगे क्या NH2 समूह या H2N समूह, बराबर, NH2 समूह। और इसके साथ में एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है R समूह, बराबर। ये इसका क्या है सामान्य सूत्र है, जहां R बराबर क्या हो सकता है, R बराबर कोई एल्कील समूह हो सकता है, एल्कील समूह हो सकता है, या हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन परमाणु, बराबर। यहाँ पर R का मतलब कुछ इस तरीके से है कि एल्किल समूह हो सकता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, या हाइड्रोजन परमाणु भी उसके जगह पर हो सकता है। अब एमिनो अम्ल की हम क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे कि एमिनो अम्ल वास्तव में क्या है। तो एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक है। असल में क्या है, कार्बन से मिलकर बने हुए थे। एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके सूत्र में क्या NH2 मतलब एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक मतलब COOH दोनों समूह उपस्थित हो, एमिनो अम्ल कहलाते हैं, बराबर। ये हो जाएगी इसकी क्या सामान्य डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसकी एक दूसरी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके सूत्र में NH2 समूह मतलब एमीन समूह और COS समूह मतलब अम्ल समूह उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं, बराबर। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है ये है, माना कि हमारे पास में एक सिंपल सा सूत्र है, वो है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। हम क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमने लिखा यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, अब एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 2 हाइड्रोजन मतलब CH2, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। हम क्या कर रहे हैं कि इस सूत्र में एक हाइड्रोजन परमाणु जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं और उसके जगह पर क्या लगा रहे हैं, हम उसके जगह पर NH2 समूह लगा रहे हैं। मतलब NH2 समूह लगेगा तो क्या होगा, NH2 समूह यहाँ से हटा के लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सूत्र, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, बराबर। इस तरीके से हमने इसके द्वारा इसको बना लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
और इसी से हमने इसको बनाया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डेफिनेशन ये है कि एमिनो अम्ल, यही क्या है, हमारे एमिनो अम्ल कहलाते हैं। यही किसका सूत्र है, एमिनो अम्ल का। इस H, एक H लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है। मैंने क्या बताया, R की वैल्यू क्या हो सकती है, H भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गए, दोनों जगह पर दोनों हाइड्रोजन हो गए। R की जगह पे भी क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। ये क्या है, असल में एक एमिनो अम्ल है। कैसा एमिनो अम्ल है, अल्फा एमिनो अम्ल। तो कैसी होगी डेफिनेशन कि एमिनो अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं या व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी, इसकी सामान्य जानकारी होगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसके कि कुल मिला के प्रकार। अब इस तरीके से जो है एमिनो अम्ल हमारे केमिस्ट्री में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, कितने प्रकार के, 20 प्रकार के, 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल है वो सफलतापूर्वक जो है ज्ञात किए गए हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो है सफलतापूर्वक ज्ञात किए गए हैं। इनमें से एक होता है काय के आधार पर, लेकिन संश्लेषण के आधार पर, बराबर, संश्लेषण के आधार पर कितने प्रकार के, 20 प्रकार के है। उसमें से 2 भागों में बांटा उसको। पहला भाग होता है, एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो कैसी है इसकी जानकारी कि 20 प्रकार के हैं, बराबर। अब क्या होता है कि हमने भोजन ग्रहण किया, बराबर, और भोजन नहीं भी ग्रहण किया तो हमारे शरीर की एक संरचना है, उस शरीर में खुद ब खुद क्या होते हैं, कुछ एमिनो अम्ल बनते रहते हैं। तो ऐसे एमिनो अम्ल की हमको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता है क्या, ऐसे एमिनो अम्लों को हमको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ दो, पर जिनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, अपन भोजन के द्वारा करेंगे। मतलब ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में क्या नहीं होते, संश्लेषित नहीं होते हैं, संश्लेषित नहीं होते, और उनकी आपूर्ति काय के द्वारा करते हैं, हम आहार के द्वारा करते हैं। ऐसे एमिनो अम्लों को हम क्या बोलते हैं, आवश्यक, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, खुद नहीं बनते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आहार के द्वारा क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाएंगे। ऐसे एमिनो अम्ल के उदाहरण क्या क्या है, तो ऐसे एमिनो अम्ल के उदाहरण हमारे पास में बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पर है लाइसीन, लाइसीन, फिर है इसके अलावा ल्यूसीन, ल्यूसीन, और है उसके अलावा आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। तो इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम 3 उदाहरण हमको, 2 उदाहरण ही पेपर के लिए याद रखना है। 3 उदाहरण लिखे हुए, कौन है, लाइसीन है, एक दूसरा है ल्यूसीन है, और तीसरा है आइसोल्यूसीन। ये हो जाएंगे कौन से, जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इनकी पूर्ति आहार के द्वारा की जाती है। ऐसे एमिनो अम्ल हमारे लिए क्या कहलाएंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल। और दूसरे होते हैं अनावश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। अनावश्यक मतलब जिसकी हमको कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही। क्यों नहीं महसूस हो रही, क्योंकि हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो हम क्या बताएंगे परिभाषा में, यह हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाएंगे। इनके भी उदाहरण है हमारे पास में, कि इनके उदाहरण में कौन कौन है, मुख्य रूप से है तो बहुत सारे, लेकिन एक है ग्लूसीन, ग्लूसीन, एक है हमारे पास में ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक, और है हमारे पास में एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। तो यहाँ पर भी जो है 3 उदाहरण लिखे हुए, कम से कम कितने उदाहरण, 2 उदाहरण तो भी हमको याद रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से होते संश्लेषण के आधार पर
उन एमिनो अम्ल के प्रकार। कुल शरीर में कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। जो हमारे शरीर में नहीं बनते उसको हम क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं, बराबर। उसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं? हम आहार के द्वारा करते हैं। ये रहे उसके उदाहरण। और जो हमारे शरीर में बनते हैं उसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है। बनते हैं इसका मतलब संश्लेषित होते हैं और उसकी हमको कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसलिए हमने उसको क्या नाम रखा है? अनावश्यक एमिनो अम्ल। उसके उदाहरण कौन है? एक है ग्लूसीन, ग्लूटेमिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ज्वीटर आयन। अब ज्वीटर आयन के बारे में हम देखते हैं कि ज्वीटर आयन मतलब हम अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्फा एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र कैसा होता है? अभी अपन ने क्या लिखे थे? हमने लिखे थे NH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर लगा देते हम R, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और इधर लगा देते हैं COOH। तो गौर से देखेंगे हम कि इसके अंदर जो है दो प्रकार के समूह हैं। एक कौन है? एक है हमारे पास में एमीन समूह और एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। मतलब ये कैसा है? एमीन समूह जो होता है ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय। और ये कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय किसको बोलते हैं हम? अम्ल वे कहलाते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हो? त्यागते हो। माना कि इसने क्या कर दिया? प्रोटॉन त्यागा। इन्होंने प्रोटॉन त्यागे। प्रोटॉन त्यागे मतलब बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? -H+। हाइड्रोजन काय के रूप में बाहर निकल जाएगा? प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा रहेगा हमारे पास में? हमारे पास में बचा हुआ रहेगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर आ जाएगा हमारे पास में R, इधर बचा हुआ रहेगा हमारे पास में COO-। प्लस के रूप में ये बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस बचेगा। अब जो ये हाइड्रोजन बाहर निकला था वो क्या किया? क्षार ग्रहण करेगा, क्योंकि क्षार हम किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। अम्ल वे कहलाते हैं जो हाइड्रोजन को त्यागते हैं, और क्षार वो क्या कहलाते हैं? जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब ये क्या करेगा? आगे चल के उस हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। प्लस ग्रहण कर रहा है। क्या ग्रहण कर रहा है? H+ को ग्रहण कर रहा है। तो इससे क्या बनेगी? एक हमारे पास में तीसरी संरचना बनेगी, बराबर। मैं उसको इधर नीचे लिख देता हूँ, इसके बाद नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ये दो हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा, बराबर। तो ग्रहण कर रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस का चिन्ह। फिर इधर क्या बचेगा हमारे पास में? CH, नीचे क्या रहेगा हमारे पास में? R, और फिर बचा हुआ क्या रहेगा? COO-, बराबर। तो किसी भी अल्फा एमिनो अम्ल में क्या होते हैं? एक क्षारीय और एक अम्लीय, मतलब एक NH2 समूह और जो है एक COH समूह होता है, जिसमें से अम्लीय समूह हाइड्रोजन को त्यागता है और क्षारीय समूह क्या करता है? हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। और इस प्रकार बने हुए इस आयन को ही हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन का नाम देते हैं। क्या का नाम? ज्वीटर आयन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? उभयधर्मी आयन का नाम भी दे सकते हैं। उभयधर्मी का मतलब इसमें धन वाले भी आयन है और इसमें ऋण वाला भी आयन है, बराबर। तो इस तरीके से ये क्या होता है? उभयधर्मी आयन कहलाता है। इसको हम एक लाइन में जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्या कि हमारे पास में माना कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे में है R, इधर है COOH। इसने क्या किया? एक प्रोटॉन मान लो निकलता है, यहाँ पर लगा देते हम क्या? निकलना H+, और यहाँ लगा देते लगना H+। मतलब निकल भी रहा है और लग भी रहा है। निकल कहाँ से रहा है? यहाँ से निकल रहा है। और कहाँ लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है, बराबर। तो इस तरीके से क्या बनेगा सूत्र? यहाँ पर NH3 लग कहाँ रहा है? नाइट्रोजन के पास में लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह। सिंगल बॉन्ड CH, नीचे में आ जाएगा R, और इधर निकल गया इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा? COO-, बराबर। ये है अल्फा एमिनो अम्ल और ये कौन है? ज्वीटर आयन। ये क्या कहलाएगा? एमिनो या अल्फा एमिनो अम्ल, और ये क्या कहलाएंगे? ज्वीटर आयन कहलाएंगे, ज्वीटर आयन।
ठीक है, ये था ज्विटर आयन, जो इसके पहले भी शायद जो है 2019 में जो है ये वाला प्रश्न जो है पूछा गया है। आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल भी कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी जो है बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, उनके कम से कम जो है दो दो उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका और दूसरा वर्गीकरण। फिर हम देख रहे हैं कि एमिनो अम्ल का क्या है वर्गीकरण। तो एमिनो अम्ल का जो वर्गीकरण है वो कुल प्रकार से 4 प्रकार का होता है। पहले नंबर का होता है अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले अल्फा एमिनो अम्ल। मतलब क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी अध्रुवीय भाग होना चाहिए, ध्रुवीय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इसके जो है बहुत सारे हमारे पास में क्या है उदाहरण है, एक एक को हम समझते हैं। ओके, एक तो सिंपल सा है हमारे पास में क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बराबर, माना कि हमने R की वैल्यू क्या लगा दिए, H लगा दिए, CH2 कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा ग्लाइसिन। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में कौन था, NH2 सिंगल बॉन्ड CH, और R की वैल्यू नीचे हमने बदल के क्या कर दिए, CH3 कर दिए, और इधर जैसा का वैसे। इसका नाम हो जाता है एलानीन। एलानीन बराबर, ये जो है 2 एग्जाम्पल, इसमें कोई भी ध्रुवीय भाग नहीं है। CH3 ध्रुवीय नहीं होता है और ध्रुवीय होता है बराबर, तो आपको इसको याद रखना है। मतलब हमारे डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे, उदाहरण को भी याद रख सकते हैं। अब दूसरा है ध्रुवीय किंतु उदासीन। ध्रुवीय होना चाहिए लेकिन उदासीन होना चाहिए बराबर। ऐसे इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है हमारे पास में सीरीन, जैसे कैसे NH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास में CH है और R की वैल्यू बदल कर हमने क्या लिख दिए, R की वैल्यू बदल दी हमने, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इधर हमारा प्रॉपरली क्या रहेगा COOH रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीन का नाम देते हैं। ये क्या है, ये सीरीन है। अब गौर से देखो, यहाँ पर ये जो CH2OH है, तो सबको पता है OH2 के ऊपर क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, आंशिक धन आवेश आएगा। ये कैसा हो गया, इतना सा भाग हमारा कैसा है, ध्रुवीय है। ये भाग कैसा है हमारा, ध्रुवीय है बराबर। इसलिए ये किसके उदाहरण के अंदर है, ध्रुवीय किंतु उदासीन पार्श्व श्रृंखला वाले अल्फा एमिनो। तीसरा है हमारे पास में अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय मतलब एमिनो अम्ल तो है, एक क्षार समूह और एक अम्ल समूह होना चाहिए, लेकिन एक क्या सामने क्या लिखा हुआ है, अम्लीय, मतलब एक अम्ल ज़्यादा होगा बराबर। इसका उदाहरण जो है हमारे पास में है एस्पार्टिक अम्ल बराबर। एस्पार्टिक अम्ल के सूत्र में जो है 4 जो है कार्बन होते हैं। इसका सूत्र हम बना रहे HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH बराबर। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्या, NH2 समूह बराबर। तो आप गौर से देखो, हम नंबर किधर से करेंगे, हम नंबर इधर से करेंगे। मतलब हमारे लिए मुख्य कार्बन कौन सा है, ये वाला। इसको छोड़कर, इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़कर अब क्या करेंगे, हम नंबर करेंगे। नंबर 1 2 से भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा से भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारा अल्फा, और ये कौन सा कहलाएगा बीटा बराबर। इतने कार्बन है हमारे पास में। अब देखो NH2 समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, अल्फा से, इसलिए ये काय के अंतर्गत है, ये अल्फा एमिनो अम्ल के प्रकार में है बराबर। यहाँ पर कितने हैं, एक क्षार समूह एक अम्ल समूह, दोनों मिला के क्या हो गए बराबर, एक अम्ल एक क्षार। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक अम्ल ज़्यादा का है, इसलिए इसका नाम क्या है, अम्लीय एमिनो अम्ल। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल। हालांकि इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल, लेकिन ये सूत्र किसका लिखा हुआ है, ये एस्पार्टिक अम्ल का लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही क्षारीय वाले में जो है हमारे पास में है एक लाइसिन नाम का सूत्र बराबर। जिसका सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH बराबर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक NH2 समूह को जोड़ देंगे।
NH2 को समूह को जोड़ेंगे तभी तो ये अल्फा बनेगा, क्योंकि ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, ये क्या होगा गामा, बराबर, और ये होगा हमारे पास में डेल, बराबर। तो हमारा ये क्या है अल्फा एमिनो अम्ल का प्रकार है। इसमें देखो कि कितने क्षार है, यहाँ दो क्षार है, जबकि अम्ल समूह कितने केवल एक ही है, तो क्षार वाले ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या है क्षारीय लिखा गया है, क्षारीय होगा। और इसका नाम क्या होता है लाइसीन होता है, इसका नाम क्या है लाइसीन, बराबर। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे आर्जिनिन, और होता है हिस्टीडीन, बराबर। लेकिन ये उदाहरण का सूत्र, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र लाइसीन का है। कम से कम एक सूत्र, एक उदाहरण का नाम हमको इसके प्रकारों के लिए भी क्या रखना है, याद रखना है। इसके बेस पे जो है ऑब्जेक्टिव और एक एक उदाहरण के लिए प्रश्न लिखने के लिए आता है। आई होप कि आपको जो है ये वर्गीकरण और एमिनो अम्ल की पूरी जानकारी आसानी से समझ में आई होगी। इसके अगले प्रश्न को अगले वीडियो में हम देखेंगे।